फ्रेंड्स, आप लोग देखिए ना कि सुचिता रो रही है। और किसकी वजह से रो रही है? तो ये छोटे बेटे की वजह से रो रही है। मतलब जब कोई बहन का इतना दिल दुख जाए ना कि वो कह दे कि जा मैं तुझसे रिश्ता ख़त्म कर ली, वहीं अप्सरा मॉम भी कह रही है ना कि देख लो जाओ, मुझे नहीं रखना है तुमसे रिश्ता, कह रही है ना अप्सरा आंटी। मतलब आप लोग समझिए कि ये छोटा बेटा बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। अभी तक तो वो अपनी भाभी की ट्रोलिंग कर रहा था ना, मनीषा की, लेकिन अब जो है ना, मतलब जो कहा जाए लिमिट पार कर लेना, अब वो अपनी खुद की बहन की ट्रोलिंग कर रहा है। ये सही नहीं है फ्रेंड्स, सही नहीं है। क्योंकि जब कोई भाई इतनी नीचता की लेवल गिरा के बात करे ना, वो सही नहीं है। आप देखिए ना, रावण जैसा भी, मतलब रावण अपनी बहन सुपनेखा के लिए पहुंच गया था लड़ने। तो समझ रहे हैं, इतिहास गवाह है यार, बहन की ट्रोलिंग नहीं करता है कोई, नहीं करता है बहन के लिए। और मतलब क्या बोलूँ मैं, जो छोटे बेटे तुम्हारी हरकत है ना, वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। देखना, अब तुमने बहन का कर दिया ना शोषण, अब तुम्हारा पतन निश्चित है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर घर से बहन बेटी नाराज़ होके चली गई ना, उस इंसान का पतन निश्चित हो जाता है। वहीं उससे मतलब जो है ना, भगवान प्रसन्न कभी नहीं रह सकते, कभी भी नहीं रह सकते। मैं बता रही हूँ, आंटी रो ली ना, बोल दी ना कि इसी दिन के लिए मैं चाह रही थी कि छोटे बेटे तुम्हें बेटी हो, तुम्हें बेटी का दर्द समझ में आए। समझ गए ना? इस जो आंटी उस समय बोली थी ना, अब समझ में आ रहा। मैं तो पहले ही कह रही थी, कोई भी माँ अगर कुछ बोल रही है बच्चे के लिए ना, तो जाहिर सी बात है बच्चा उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा। मतलब एक माँ के सहने की लिमिट क्रॉस हो गई होगी, तब वो माँ बोलती है। समझ रहे हैं आप लोग? ऐसे नहीं बोलती है, बहुत बर्दाश्त करती है माँ, लेकिन जब लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, तब कोई माँ बोलने आती है। मैं बता रही हूँ, ये आंटी का जो दिख रहा है ना दर्द, समझ जाओ भंजना, समझ जाओ। ऐसा कोई बच्चा जन्मा नहीं जो अपनी माँ को दुख देके, तकलीफ देके तरक्की की सीढ़ी चढ़ जाए। इतिहास गवाह है। मैं बता रही हूँ, अभी लगता है कि हाँ मैं तो सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। मैं तुम्हें एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ छोटे बेटे, जो तुम कहते हो ना कि सचिन भी मनीषा का दिल दुखा, मनीषा अरे सचिन भी आंटी का दिल दुखा के सिवान से निकल के गया, जो वीडियो बनाने के लिए बातें हुई। तो आज सुन लो, मनीषा सचिन निकले ना और आंटी का दिल दुखा, ठीक है? तो जाने के बाद इन्होंने अंबाला वाला घर बनाया, तब तक लगा कि सीढ़ी चढ़ रहे हैं, लेकिन एक माँ का दिल दुखा था। और माँ का दिल दुखने की वजह से जानते हो क्या हुआ? जगत दीदी की एंट्री हुई। मनीषा कितनी तकलीफ पाई और सचिन कितना, समझ गए ना? जितने पीरियड का मतलब जितने दिन आंटी दुखी रही होंगी, उसका खामियाना जो है ना भरना पड़ा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कौन सही है कौन गलत है, इस पे मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि अगर आप अपनी माँ को दुखी नहीं करोगे ना, तो आप बहुत सुखी रहोगे। क्योंकि माँ बाप का एक सेंटेंस कि जा बेटा तेरा काम हो जाएगा, कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति रहेगी ना, आपका काम बन जाएगा। वहीं कहीं आपकी माँ बैठी हुई है, मैं बता रही हूँ, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं बता रही हूँ। और माँ मतलब माँ दुखी है ना, आपको क्षणिक लगेगा कि आप तरक्की की सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, लेकिन उसमें इतनी अड़चन आएगी, इतनी अड़चन आएगी जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा। ये वीडियो मेरी रिकॉर्ड करके रख लेना और कुछ समय बाद तुम देख लेना। मैं बता रही हूँ, क्योंकि तुमने माँ के साथ साथ ना अपनी बहन को भी दुखित किया है। जानते हो बड़ी बहन क्या होती है? अरे बड़ी बहन जो होती है ना, वो मतलब एक तरह से कहा जाए ना कि माँ का दूसरा रूप होती है। क्योंकि वो अपने छोटे भाई के साथ ना हमेशा प्रोटेक्शन के साथ खड़ी रहती है। ज़रा सा छोटा भाई खेलते खेलते भी गिर जाता है ना,
तो बड़ी बहन ना अपना खेल छोड़ के अपने छोटे भाई को उठाने आ जाती है। नहीं समझोगे तुम, मतलब जो छोटे भाई के लिए बहन का प्यार होता है ना, वो एक अलग लेवल का होता है। जो बड़ी बहन प्यार करती है ना अपने छोटे भाई को, दिल से करती है, वैसे ही दिल से करती है ना जैसे माँ अपने बच्चे के लिए करती है। बहुत प्यार करती है, क्योंकि वो अपने भाई में ना मतलब अपनी पूरी जान, एक तरह से कहा जाए ना, सोचती है कि ये मेरा भाई है। और उस बहन के, सुचिता की तुम इस तरह से बेइज्जती कर दी है सोशल प्लेटफॉर्म पे, तुमने सोचा भी नहीं सोचा ना, बस अपनी बीवी के कहने में इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते चले गए। मैं बीवी का इसलिए कह रही हूँ ना कि देखिए फ्रेंड्स, लोग यहाँ कमेंट करने चले आएंगे कि आप क्यों बोल रही हो भंजना को, क्यों बोल रही हो। तो देखिए ना, मेरी बातें आप लोग पूरी सुन लीजिए, और सुनने के बाद भाई अगर अच्छी लगेगी तब लाइक करिएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करते जाइए, लेकिन चीज़ों को कनेक्ट होके सुनने की कोशिश किया कीजिए जो मैं बोल रही हूँ। आप ये बताइए, आज की डेट में भंजना गई है मैके ना? आप लोग ये सोच के बताइए कि ये भंजना पहले भी तो जा सकती थी जब ससुराल से निकली थी। अगर इनका मैके से संबंध सही था तो ये पहले क्यों नहीं गई? बताइए मुझे। जाना चाहिए था इनको पहले, लेकिन वो नहीं गई, क्योंकि भाई उनको ऐसा था ना कि उनको छोटे बेटे का उनकी माँ के साथ रिश्ता खराब करवाना था, तो इसलिए वो पहले नहीं गई, वो अभी गई। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भंजना। तुम क्या चाह रही थी कि मतलब छोटे बेटे का उसकी माँ के साथ रिश्ता एकदम ख़त्म हो जाए तब जाओगी? चलो अच्छा है, ख़त्म करा ली ना, बहुत अच्छा। देखिए क्या होता है ना फ्रेंड्स, डिलीवरी टाइम में अगर औरतें ससुराल में हैं, कुछ डिफरेंसेस आ गए तो वो मैके चली जाती है ना। ये चली गई होती मैके 1.25 महीना बाद, इतनी बात ही नहीं फैलती। या फिर चल ही रहा था, डिफरेंसेस इतने ज़्यादा थे तो तुम मैके में ही डिलीवरी करा लेती। क्या करने के लिए सिवान आई? बोल तो रही थी आंटी कि वहीं डिलीवरी करा लो, वहीं करा लो, लेकिन इन्हें आना था। क्या सोच रही हो भंजना, क्या सोच रही हो तुम जो ये सोच रही हो ना कि तुम बहुत तरक्की कर लोगी, बहुत तरक्की कर लोगी, टाइम गुजरने दो। समझ रही हो ना, टाइम गुजरने दो। और ये देखो अपनी ननद को, तुमको ज़मीन खरीदना था, इसने 1.5 लाख रुपए तुम्हें दे दिए थे ना। क्या बात करती हो यार, मतलब एक बहन का एहसान तुम ऐसे भूल जाती हो, बोलो। और जो चैनल लेके गई हो ना, उसी बेटी की माँ का है। समझ गई भंजना? जब तक छोटा बेटा मतलब ऐश कर रहा था ना, तो ठीक है, माँ जिस भी बच्चे को पैदा करती है ना, उस बच्चे का अधिकार होता है। समझ गई? माँ पे। और तुम बहू हो, मैं बता रही हूँ, कानूनी रूप से अगर देखा जाए ना तो बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। और जो भी चीज़ आंटी का है ना, वो सुचिता का भी है, सचिन का भी है, छोटे बेटे का भी है, तीनों का है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाह रही हूँ ना कि चीज़ आंटी का है ना। और जब इस तरह का बच्चा रहेगा तो वो खुद डिसीजन लेंगी ना कि उनकी बेटी को इस तरह से प्रताड़ित कर रहा है। मतलब बेटी ससुराल में रह रही है, उसको कह रहा है कि शादी पहले का पता नहीं क्या क्या। कैसे कह लेते हो यार, कैसे तुम्हारे ज़बान से निकल जाता है? बताओ ना, कैसे भाई हो तुम, बोलो। हद है यार, कुछ भी आके सोशल प्लेटफॉर्म पे बोलते चले जाना है। और बोलते हो कि, और ये जो रिएक्शन वालियाँ बोलने आती है, अरे भंजना के परिवार वाले तो नहीं आते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे। आ तो रहे हैं, दिख तो रहा है। ये अलग बात है कि सोशल प्लेटफॉर्म पे आके अभी उन्हें परफॉर्मेंस देने नहीं आ रहा, अभी सीख रहे हैं, ट्रेनिंग स्कूल में है, भंजना दे रही है ट्रेनिंग। ये मत कहिए कि उनको नहीं आता है भाई, बाकायदा बैलून वोलून लगा के स्वागत किया गया, लेकिन बेटी से मिलने इसलिए नहीं आया गया ना। छठियार में भी कुछ नहीं भेजा गया, तब वो गरीब बन गए थे, उनके पास कुछ नहीं था। क्यों, भंजना दे रही है क्या? बताओ। तो भंजना अगर दे रही है तो भंजना क्यों नहीं भेज दी थी यार? छठियार में भी कपड़ा उपड़ा लेके आ गए होते। यही चाह रहे थे क्या तुम्हारे घर वाले कि पहले वहाँ से बिल्कुल संबंध खराब करके आओ, तब यहाँ पे आराम से बैठ के हम लोग रील बनाएंगे? भ्रम में हो, मैं बता रही हूँ, भ्रम में हो। जितना तुम बनाओगे ना, जितना भी तुम बनाने की कोशिश करोगे, माँ का आशीर्वाद नहीं रहेगा, सफल नहीं होगे, इतना तय है।
अरे निकलने को बहुत लोग निकलते हैं यार, अपने अपने जीवन में सुखी रहते हैं, लेकिन इस तरह से माँ बहन को प्रताड़ित करके कौन निकलता है? इस तरह से पब्लिकली माँ की धज्जी कौन उड़ाता है? और बड़ी प्रशंसा कर रही हो उस रिएक्शन वाले की कि भाई उसे 1.5 फुटिया क्यों बोल दिया गया, भाई उसे पति चोरनी क्यों। वो जब मच्छर मच्छर बोल रही है तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? वो लोटा बहू बोल रही तो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? वो तुम्हारी मम्मी की ऐसी ट्रोलिंग कर रही है तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? वो तुम्हारी बहन की कलोटी कलोटी और बिलोटी बिलोटी बोल रही है तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? बात करते हो तुम हो। फ्रेंड्स जानते हैं ये कैसा भाई है यार, कैसा भाई है, सोच के भी लगता है ना। अरे तुम्हें जो भी करना था ना हेल्दी वे में बात करते ना, सीधे सीधे निकल के चले गए कैरेक्टर पे बात कर रहे हैं। वो अपने घर में सुखी है, अपने पति के साथ सुखी है, तुम बताओगे कि उसका कैरेक्टर कैसा है? जो लड़की अपने ससुराल में जाके अच्छे से रिश्ता निभा रही हो, क्या प्रूफ है जी? फालतू की बातें उठा रहे हो। इस तरह तो कहने को कोई किसी पे भी आके कह दे। और फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा ये कैसा भाई है? इसको आप लोग कह रहे अच्छा है, और जो रिएक्शन वालियाँ बोल रही हो तुम लोग देखो देखो कैसे धज्जी उड़ाया, भूल गई क्या तुम लोग का कैसे धज्जी उड़ाया था? अपना भी याद कर लो भाई, कैसे भूल जा रही हो तुम लोग? सारी की सारी लोग का कैसे धज्जी उड़ाया था सोशल प्लेटफॉर्म पे, याद है ना? बात करोगी तुम लोग। अरे चीज़ों को समझने के बाद बोला करो यार, जो चीज़ गलत रहे उस पर गलत वे में रिएक्शन दिया करो। जब ये आकर अपनी बहन की धज्जी उड़ा रहा है ना, तो ऐसे लड़के का साथ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये समाज को क्या दिशा दिखा रही है? कैसे कह रहे हैं कि लड़की का अधिकार उसके माँ बाप पे नहीं है, मतलब उसके माँ बाप को प्रताड़ित करते रहोगे और लड़की कुछ नहीं बोलेगी? गलत बात है। फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मतलब ये क्या चल रहा है। छोटा बेटा कहाँ से अच्छा हो गया बताइए ना। सब रिएक्शन वाली कह रही है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। ये अच्छा होता है? मतलब अपने बड़े भाई को जूते चप्पल से मारने की बात कर रहा है। और भी छोड़िए, चलिए वो भी छोड़िए, क्योंकि आप लोग को ये लगा हुआ है ना कि नहीं नहीं सचिन की बुराई करनी है। चलिए हटाइए। मतलब अपनी भाभी की ट्रोलिंग करा रहा है, मनीषा की, अब अपनी बहन की ट्रोलिंग करा रहा है। मतलब कुछ भी बहन के लिए बोल रहा है, ये कर सकता है। और इसको रिएक्शन वाली सब कर रही है बहुत अच्छा बेटा है, अपने पापा पे हाथ उठा रहा है, अपनी मम्मी को अपशब्द बोल रहा है। ये अच्छा है? फ्रेंड्स बताइएगा आप लोग वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। फ्रेंड्स मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ। हाँ जवाब देने में थोड़ी देर हो जाए तो हो जाए, देती ज़रूर हो फ्रेंड्स, तो कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग।